हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एकेडमी। तो गाइस आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सीटेट के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पे। ठीक है, कि सीटेट का जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसमें से हमारा जो मैथमेटिक्स की पेडागोजी क्या कहती है। ठीक है, मैथमेटिक्स के पेडागोजी पे आज हम डिस्कशन करेंगे कि मैथमेटिक्स की पेडागोजी क्या होती है और किस तरीके से हम इस पेडागोजी को आसानी के साथ वीडियो के माध्यम से समझ सकें। अगर आप घर बैठे सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो बेस्ट एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने इससे पहली वीडियो में डिस्कशन किया था कि जो हमारा सीटेट्स होता है। ठीक है, सीटेट क्या था, सीटेट मैथमेटिक्स में सीटेट मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स पेडागोजी को 30 मार्क्स का घोषित किया गया था। ठीक है जी, इसमें से 17 to 15 मार्क्स होते हैं मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल के, एंड 13 to 15 मार्क्स जो वेरी करते हैं मैथमेटिक्स पेडागोजी पर डिपेंड करते हैं। तो ये वीडियो मैथमेटिक्स पेडागोजी के लिए बनाई गई है कि मैथमेटिक्स पेडागोजी क्या होता है और किस तरीके से इस मैथमेटिक्स पेडागोजी को हम स्टडी कर सकते हैं घर बैठे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पहला लेसन आता है गणित की प्रकृति। ठीक है, मैथमेटिक्स का नेचर आता है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। इसमें हम जानते हैं, वो कह रहा है कि गणित एक क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जो मैथमेटिक्स होता है वो क्या होता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अतः इसकी शिक्षा का आदान प्रदान या हस्तांतरण करने से पहले, ठीक है, इसके हस्तांतरण करने से पहले यह जानना आवश्यक है। ठीक है, यह जानना आवश्यक है तथा महत्वपूर्ण है कि गणित क्या है। ठीक है, सबसे पहले वो कह रहा है कि मैथमेटिक्स का अध्ययन करने के लिए हमें ये जानना आवश्यक होगा कि मैथमेटिक्स क्या है, इसकी शिक्षा क्यों दी जाए। ठीक है, मैथमेटिक्स को की शिक्षा क्यों दी जाए और इसकी प्रकृति क्या होती है, और मैथमेटिक्स जो होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है करके। ठीक है, अब वो कह रहा है कि सामान्यतः, ठीक है, गणित की अनेक दृष्टि अनेक परिभाषाएं हैं। वो कह रहे हैं कि सामान्यतः जो मैथमेटिक्स की होती हैं वो बहुत सारी क्या होती हैं, डेफिनेशंस होती हैं। वास्तव में वो कह रहा है कि गणित का शाब्दिक अर्थ है वह शास्त्र, ठीक है, जिसमें गणनाओं की प्रधानता होती है, वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता होती है। इस प्रकार गणित के संबंध में दी गई सामान्यताओं, ठीक है, दी गई मान्यताओं, इस प्रकार गणित के संबंध में दी गई मान्यताओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि गणित अंक, ठीक है, गणित अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का क्या होता है, विज्ञान होता है। जो मैथमेटिक्स होता है वो हो गए अंक हो गए, अक्षर हो गए और चिन्ह जो हो गए आदि का संक्षिप्त संकेतों का क्या होता है, एक विज्ञान होता है, जिसकी सहायता से परिमाण, दिशा तथा स्थान का क्या होता है, बोध होता है। इनकी सहायता से क्या होता है, दिशा, परिमाण और क्या होता है, स्थानों का क्या होता है, बोध होता है। अब कह रहा है गणित विषय का आरंभ गिनती से हुआ है। ठीक है, मैथमेटिक्स का जो डेवलपमेंट होता है वो किससे हुआ है, कह रहा नंबर से हुआ है, गिनती से हुआ है। ठीक है, अब उसने बताया कि गिनती से हुआ है और संख्या पद्धति इसका क्या है, इसका एक विशेष क्षेत्र है। संख्या पद्धति मैथमेटिक्स का क्या होता है, एक विशेष क्षेत्र होता है जिसकी सहायता से गणित की अन्य शाखाओं को विकसित किया गया है। नंबर सिस्टम के द्वारा क्या होता है, गणित की क्या होती है, अन्य शाखाओं को डेवलपमेंट किया गया है। अन्य गणित की अन्य शाखाओं को किसके द्वारा डेवलपमेंट किया गया है, प्रश्न आएगा तो क्या होगा, नंबर सिस्टम के द्वारा। ठीक है, नंबर सिस्टम के द्वारा। अब हम जानेंगे कि मार्शल, ठीक है, मार्शल एच स्टोन एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, मैथमेटिक्स की कुछ उन्होंने डेफिनेशन से दी थी। तो मार्शल एच स्टोन क्या कहते हैं कि अनुसार गणित ऐसी, ठीक है, उसने बताया कि गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था या अध्ययन है। ठीक है, गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था या अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर के बनी होती है। बिल्कुल सही कहा भैया, जब गणित क्या होती है, कह रहा अमूर्त, जिसका कोई मूर्ति ही नहीं है। ठीक है, वो कह रहा है गणित ऐसी क्या होती है, अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन, या जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर के बनी होती है। इन तत्वों को, ठीक है, वो कह रहा है कि इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। अब वो कह रहा है कि गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है। मैथमेटिक्स जो होती है वो ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर के बनी होती है। जो कि क्या होती है, अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी होती है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, और जो ये तत्व होते हैं इन तत्वों को हम क्या कर सकते हैं, मूर्त रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अब एक आ गया बर्टेड, ठीक है, बर्टेड रसेल। बर्टेड रसेल
मैंने भी क्या दी थी, मैथमेटिक्स की अपनी डेफिनेशन दी, क्योंकि पेडागोजी है, पेडागोजी में क्या होता है, हर साइंटिस्ट का अपने अपने तरीके से जो मैथमेटिक्स के बारे में नेचर्स होता है उनके बारे में हमें जानकारियाँ जाननी होती है, ठीक है, मैथमेटिक्स पेडागोजी में। अब तो ये आ गया बर्ट्रेड रसेल की बात आ रही है। बर्ट्रेड रसेल ने गणित को परिभाषित करते हुए लिखा, ठीक है, वो कह रहा है कि मैथमेटिक्स को क्या हो गया, डेफिनेशन देते हुए ये रिटर्न किया बर्ट्रेड रसेल ने कि गणित एक ऐसा विषय है, ठीक, गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम यह भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, वो कह रहा है कि मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय है जिसमें हम यह भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, और न ही यह जान पाते हैं कि हम जो कह रहे हैं वह सत्य है। और मैथमेटिक्स में वो कह रहा है कि हम यह भी नहीं जान पाते कि जो हम बात को कह रहे हैं क्या वो बात क्या होती है, सत्य है करके। तो बर्ट्रेड रसेल ने क्या बताया कि गणित को परिभाषित करते हुए उसने कहा गणित एक ऐसा विषय है जिसमें यह भी नहीं जानते कि जिसके बारे में हम क्या, जिसके बारे में हम कह रहे हैं क्या वो बात क्या है, सत्य है करके। तो ये डेफिनेशन किसने दी थी, बर्ट्रेड रसेल के द्वारा दी गई डेफिनेशन है, ठीक है। गैलीलियो महोदय ने गणित के महत्व को स्पष्ट करते हुए गणित को इस प्रकार परिभाषित किया, ठीक है, मैथमेटिक्स को इस प्रकार परिभाषित किया कि गणित वह भाषा है, ठीक है, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले उसने क्या बताया, गैलीलियो ने क्या बताया, गैलीलियो महोदय ने गणित के महत्व को स्पष्ट करते हुए गणित को इस प्रकार परिभाषित किया है कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, ठीक है, जिसमें परमेश्वर ने क्या कर रखा है, संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। तो गैलीलियो का मानना क्या था, गैलीलियो का मानना ये था कि गणित वह भाषा है, ठीक है, मैथमेटिक्स वह डेवलपमेंट है, वह क्या है, भाषा है जिसमें परमेश्वर ने क्या हुआ, संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया। जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत और ब्रह्मांड को लिख दिया, वो क्या होती है, मैथमेटिक्स होती है। किसने कहा, गैलीलियो ने कहा। बर्टेल रसेल का स्टेटमेंट क्या था, बर्टेल रसेल ने कहा था कि गणित वह भाषा है, ठीक है, हम वो कह रहा था, बात कर रहे थे हैं, और ना ही हम यह जान पाते जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं क्या वो सत्य है, यह भी हम क्या होते हैं नहीं जान पाते। ये बर्टेल रसेल ने कहा था। और मार्शल एच स्टोन ने क्या कहा था कि मैथमेटिक्स जो होता है, ठीक है, मैथमेटिक्स क्या होता है, गणित की एक ऐसी पद्धति है, ठीक है, वो ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर के बनी होती है, लेकिन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है। अब लॉ का एक साइंटिस्ट अलग, ठीक है, लॉक, लॉक के अनुसार लॉक क्या कहते हैं, गणित वह मार्ग है, ठीक, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित हो जाती है। तो अब लॉक आए, लॉक ने क्या बताया, लॉक के अनुसार गणित वह मार्ग है, ठीक है, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन में या मस्तिष्क में तर्क करने की क्या होती है, आदत स्थापित होती है। तो मार्ग का स्टेटमेंट क्या कहता है मैथमेटिक्स के लिए, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन में प्रश्न के तर्क संगत, ठीक है, प्रश्न उत्पन्न करने की शक्ति क्या होती है, पैदा होती है। किसने बताया, लॉक ने बताया था, ठीक है। अब आगे हागबेन आ गई, ठीक है, हागबेन एक साइंटिस्ट थे। हागबेन क्या कहते हैं, हागबेन के अनुसार गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण होती है। वो कह रहा है कि हागबेन एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या बताया कि जब मैथमेटिक्स होती है, ठीक है, मैथमेटिक्स जो होती है गणित सभ्यता और संस्कृति का क्या होती है, दर्पण होती है, ठीक है। तो ये चीज़ किसने बताया था, हागबेन ने बताया था। तो ठीक है, ये साइंटिस्टों की हमने कुछ मैथमेटिक्स के लिए डेफिनेशन की स्टडी करी है। अब हम आगे जानेंगे रोजर बेकन, ठीक है, रोजर बेकन की एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या बताया, रोजर बेकन के अनुसार, ठीक है, रोजर बेकन के अनुसार गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। इन्होंने क्या बता दिया, रोजन बेकन ने के अनुसार गणित सभी विज्ञानों, ठीक, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार और कुंजी होती है। मैथमेटिक्स क्या होती है, सारे ही सब्जेक्टों का, ठीक है, सभी विज्ञानों का क्या होती है, कुंजी होती है, कह रहा, ठीक है, मैथमेटिक्स क्या होती है, सभी सभी विज्ञानों का क्या होता है, कुंजी होती है, ये यानी क्या होता है, द्वार होती है। प्रोफेसर बोस के अनुसार, एक प्रोफेसर बोस थे, तो प्रोफेसर बोस के मैथमेटिक्स के बारे में क्या डेफिनेशन जानते हैं, उसको हम जानेंगे। तो कह रहा है कि हमारी पूर्ण सभ्यता जो प्रकृति के उपयोग तथा बौद्धिक गहराई पर निर्भर करती है, कह रहा है कि हमारी पूर्ण सभ्यता, ठीक है, हमारी जो सभ्यता होती है वो क्या होती है,
प्रकृति के उपयोग तथा बौद्धिक गहराई पर निर्भर करती है। प्रकृति के उपयोग हमारी संपूर्ण सभ्यता प्रकृति के उपयोग तथा बौद्धिक गहराई पर क्या करती है, निर्भर करती है। इसकी वास्तविक बुनियाद, ठीक है, इसकी वास्तविक बुनियाद गणित विज्ञान है। तो कह रहा है कि इसकी वास्तविक बुनियाद जो होती है वो क्या होती है, गणितीय विज्ञान है। ठीक है, इसकी वास्तविक बुनियाद जो होती है वो क्या होती है, गणितीय विज्ञान होती है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, ठीक है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कहते हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार गणित मापन, मात्रा तथा परिमाण का विज्ञान होता है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार गणित मापन, मात्रा तथा परिमाण, ठीक है, गणित मापन, मात्रा तथा परिमाण का क्या होता है, विज्ञान होता है। ठीक है, मैथमेटिक्स जो होता है, मैथमेटिक्स क्या है, गणित मापन, मात्रा और मात्रा तथा परिमाण का क्या होता है, एक विज्ञान होता है। ठीक, परिमाण वाला एक विज्ञान होता है। तो एक बार नॉर्मली रिवीजन कर लेते हैं। तो मार्शल एच रासेल ने स्टो मार्शल हो गया और एच स्टोन के अनुसार, ठीक है, मार्शल और एच स्टोन ने एक स्टेटमेंट दिया था मैथमेटिक्स का। उन्होंने क्या कहा कि गणित एक ऐसा अमूर्त व्यवस्था है, गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था है का अध्ययन, ठीक है जो कि क्या होता है, अमूर्त तत्वों से मिलकर के बना होता है। मैथमेटिक्स क्या होता है, अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन होता है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर के बना होता है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, इन अमूर्त तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है किसने, एच मार्शल और एच स्टोन और मार्शल ने। ठीक है, नंबर 2 पे आता है बर्ट्रेड रसेल ने। बर्ट्रेड रसेल का स्टेटमेंट क्या कहता था, गणित को परिभाषित करते हुए लिखा, ठीक है, बर्ट्रेड रसेल ने गणित को परिभाषित करते हुए लिखा कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम यह भी नहीं जानते कि जिस बात को हम कह रहे हैं क्या वो सत्य है। ठीक है, ये बर्टेल रसेल का स्टेटमेंट था। गैलीलियो का स्टेटमेंट ये कहता है कि परमेश्वर ने संपूर्ण संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया था। गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने क्या लिख लिया, सभी संपूर्ण ब्रह्मांड को लिख दिया था। लॉक के अनुसार क्या है, लॉक कह रहा है बच्चों बच्चों के दिमाग में प्रश्नों को पैदा करने की, ठीक है, जो पैदा करने की मस्तिष्क पे तर्क करने की जो आदत स्थापित करती है वो मैथमेटिक्स है। हागबेन ने क्या बताया, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। फिर ऐसे 3 साइंटिस्ट आए और उन्होंने भी क्या बताए बताया। तो कुल मिला के मैथमेटिक्स से संबंधित 5 साइंटिस्टों ने अपने अपने क्या दिए, स्टेटमेंट दिए। ठीक है, अब वो कह रहा है कि उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर गणित के संबंध में हम क्या कह सकते हैं। अब जब हमने ऊपर की क्या करी, कुछ कंक्लूजनों को पढ़ा, ठीक है, ऊपर के कुछ रिजल्ट को, साइंटिस्टों के द्वारा दी गई डेफिनेशन को हमने क्या करा, स्टडी की। तो अब हम जानेंगे कि इसमें आगे क्या निष्कर्ष निकला उन डेफिनेशनों से। ठीक है, नंबर 1 डेफिनेशन से निष्कर्ष निकला, गणित स्थान तथा संख्याओं का एक विज्ञान होती है। ठीक है, जो मैथमेटिक्स होती है, मैथमेटिक्स क्या है, स्थान और संख्याओं का क्या है, एक विज्ञान है। मैथमेटिक्स जो है वो स्थान हो गया और जो संख्याएं होती हैं उनका क्या होता है, एक विज्ञान होता है, उनकी एक साइंस होती है। गणित गणनाओं का विज्ञान होती है। मैथमेटिक्स जो होती है वो क्या होती है, गणना काउंटिंग का एक विज्ञान है। ठीक है, मैथमेटिक्स क्या है, काउंटिंग का क्या, काउंटिंग की क्या क्या होती है, साइंस होती है। उसके बाद क्या है, गणित माप तौल मात्रा तथा दिशा का विज्ञान होती है। गणित जो होता है वो क्या होता है, माप तौल, ठीक है, माप तौल मात्रा तथा दिशा का क्या होता है, विज्ञान होता है। गणित विज्ञान की क्रमबद्ध संगठित संगठित तथा यथार्थ शाखा है। गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, वो कह रहा है कि गणित जो होती है विज्ञान की क्रमबद्ध संगठित तथा यथार्थ क्या होती है, शाखा होती है। गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है। मैथमेटिक्स जो होता है वो विज्ञान का क्या होता है, अमूर्त रूप होता है। गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। मैथमेटिक्स जो होता है वो तार्किक मतलब तार्किक क्वेश्चन जो होते हैं रीजनिंग वाले, उनका एक डेवलपमेंट होता है। एंड गणित वह विज्ञान है जिसमें क्या होता है, आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स क्या होता है, जिसमें हम आवश्यक निष्कर्ष जो होते हैं उनको निकालते हैं। तो को कुल मिला के हमने क्या करा कि गणित के नेचर को जाना। गणित के नेचर में साइंटिस्टों के क्या क्या अवधारणाएं थी, 7-8 साइंटिस्टों की, और उन अवधारणाओं के बाद हमें क्या क्या निष्कर्ष मिलते हैं, ये हमने आज की इस वीडियो में जाना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सीटेट पेडागोलॉजी डेली 5 to 5:30 बेस्ट अकेडमी के चैनल पर चलेगी। थैंक यू।